एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे पुराने जंगल के नाम से जाना जाता था। ये जंगल बड़े बड़े पेड़ों, घनी झाड़ियों और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। यहाँ कई प्रकार के वन्य जीव रहते थे, जिनमें हिरण, खरगोश में एक छोटी सी झील भी थी, जो जंगल की सुंदरता को और भी बढ़ा देती थी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें नीचे की मिट्टी तक दिखाई देती थी। इस झील के किनारे अक्सर पक्षी पानी पीने और नहाने के लिए आते थे। जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान और वृद्ध पेड़ था, जिसे सभी जीव वृद्ध महादेव के नाम से पुकारते थे। वृद्ध महादेव को सभी जीव सम्मान देते थे और उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। महादेव पेड़ ने अपनी लंबी उम्र में बहुत कुछ देखा और सीखा था, इसलिए वो हमेशा सही सलाह देते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। जंगल के किनारे पर बसे एक गांव के लोग जंगल को काटकर वहां खेती करने की योजना बना रहे थे। इस खबर से जंगल के सभी जीव बहुत चिंतित हो गए। वे सब वृद्ध महादेव के पास गए और उनसे मदद मांगी। वृद्ध महादेव ने कहा, हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। अगर हम सब एकजुट होकर प्रयास करेंगे, तो हम इस जंगल को बचा सकते हैं। महादेव ने सभी जीवों को एक योजना बनाई और उसे अमल में लाने के लिए प्रेरित किया। सभी जीवों ने मिलकर गांव के लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि जंगल को नष्ट करना उनके लिए भी हानिकारक होगा। उन्होंने लोगों को बताया कि जंगल उन्हें ताजगी देने वाली हवा, पानी और भोजन का स्रोत है। गांव वालों ने जब देखा कि सभी जीव एकजुट होकर उनकी भलाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनका दिल पिघल गया। गांव वालों ने अपनी योजना को बदल दिया और जंगल को बचाने का निर्णय लिया। इसके बजाय उन्होंने जंगल के साथ तालमेल बिठाकर खेती करने का तरीका अपनाया। इस प्रकार पुराना जंगल और भी हरा भरा हो गया और वहाँ के सभी जीव खुशहाल जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम एकजुट होकर किसी नेक उद्देश्य के लिए प्रयास करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।